औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। व्यूवर्स, आज बात आपसे करनी है, छोटी छोटी खुशखबरियाँ हैं। उसमें से एक ख़बर, खुशी की ख़बर यह है कि जो मुत्तहदा अरब अमारात है, उन्होंने जो $2 अरब पाकिस्तान को दिए थे बुरे वक्त के अंदर, तो अब पाकिस्तान के हालात ये नहीं है, जिसे कहते हैं कि हमारा जो ख़जाना है वो बूस्ट कर रहा है और तकरीबन $2 से $2.5 अरब जो हैं वो तकरीबन हर महीने जो है वो पाकिस्तान जो है, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये बैंकों के थ्रू भेज रहे। पहले ये हुंडी के थ्रू आते थे, तो इसलिए शुक्रिया के साथ हमने उनके पैसे लौटाने की जब कोशिश की तो उन्होंने उसको डेफर कर दिया कि जनाब जब तक आपको ज़रूरत है ये रखें। तो ये कुछ एक अच्छी खबर है। दूसरा ये है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान ने जो एक कोशिश की थी कि इनके ताल्लुकात बरादर इस्लामी मुल्क हैं तो इनके ताल्लुकात आपस में बेहतर हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ, तो उसके भी जिसे कहते हैं कि वहाँ से भी एक आफ्टर शॉक आना शुरू हो गए हैं कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और सऊदी अरब और ईरान के वफूद की मुलाकातें भी हो चुकी हैं जो बगदाद में हुई थी, और बहरहाल अब बर्फ़ पिघल गई है दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से ईरान ने तो अपने तौर पे ये कबूल भी कर लिया है, लेकिन सऊदी अरब बहरहाल अभी तक खामोश है, लेकिन मुलाकातें जारी हैं। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने इसकी तरदीद नहीं की है, और ये में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसके असरात जो हैं ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छे मुरतब होंगे कि ये जो दोनों ममालिक हैं ये एक दूसरे पे तो हमला करते ही नहीं हैं, ना एक दूसरे से लड़ सकते हैं। ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार जो है ना, यानी कि वार जो है जिसे प्रॉक्सी वार कहते हैं, वो लड़ रहे थे। कभी जो है सऊदी अरब जो है ये जनाब अपने ये जो मुख्तबा फ़िक्र के लोग हैं उनको पैसा दे के शियों के ख़िलाफ़ कर देते हैं, और फिर ईरान जो है वो शियों को पैसा दे के उनके ख़िलाफ़ कर देते हैं। यानी कि प्रॉक्सी वार का जो अखाड़ा बनाया हुआ था वो पाकिस्तान को बनाया हुआ था, तो जिसके अंदर पाकिस्तान के ज़रा सऊदी अरब से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और ईरान से भी कशीदा हो गए थे, इसी बात से कि उनके सामने सबूत रखे। हमारे जो आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उन्होंने इन दोनों मुल्कों को दौरा किया और उन दोनों मुल्कों को ख़बरदार किया कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं ये अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए, और हमें इतनी क़ुव्वत है और आप किसी उसके अंदर मत रहना, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कहा, ये यानी कि हमारे जो शरीफ नज़र आने वाले आर्मी चीफ हैं वो इतने शरीफ नहीं हैं, वो प्रोफेशनल फ़ौजी है, और वो जो प्रोफेशनल फ़ौजी है वो अपने स्टाइल के अंदर बात करते हैं। तो उसने बहरहाल लबे लबाब ये कि पाकिस्तान के असरात, पाकिस्तान के ऊपर इसके बहुत अच्छे असरात आएंगे और ये इंशाल्लाह ये प्रॉक्सी वार का ख़ात्मा होगा, और ख़ात्मा हो चुका है तकरीबन। और ये सऊदी अरब और ईरान के जो ताल्लुकात होंगे अच्छे होने से, दूसरा ये कि इसके ऊपर सऊदी अरब के ऊपर भी इसके वो होंगे जो गौसी बागी है जो आए दिन हमला करते रहते हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि बहरहाल जो बताने की बात थी वो ये थी। अब आते हैं व्यूअर्स ज़रा पाकिस्तान की सियासत की जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि जनाब मैं जूता मार दूँ। तो बात ये की कि सऊदी ये अमेरिका जब गए थे, अमेरिका में इनको पैंट उतरवाने की तो मतलब जिसे कहते हैं कि इतनी वो थी, तो ये समझते हैं कि पैंट की तरह जूता भी उतार लिया जाएगा। तो पैंट तो इनकी गोरों ने उतरवाई थी, और मैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक आम शहरी, मैं अपील करता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो पैंट जो है वो लाहौर म्यूज़ियम में रखवाएं, ताकि आवाम को, लोगों को पता लगे कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म की पैंट अमेरिका में उतारी थी और तलाशी ली थी, और उसके बाद उसको जिसे कहते हैं कि ये तारीख़ का पहला वाक़या है कि किसी हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतारी गई। तो बहरहाल इनको शर्म नहीं आती। शर्म इसलिए नहीं आती कि गधा जो होता है वो गधा ही होता है, यानी कि ये एक दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुका है। तो ये जूता मारना या जूता उतारना इतना आसान है, ये जूते खाते रहें। इनका जो सरपरस्त है जिसको ये वज़ीर आज़म होते हुए कहता था मेरा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है, तो नवाज़ शरीफ को जूता पड़ा, और किसने मारा था? तहरीक लब्बैक वालों ने मारा था।
उस वक़्त जो था तहरीके लब्बैक वाले जो थे वो इसको क्या कहते थे, और अब यही नून लीग जो है तहरीके लब्बैक के जलसे जुलूसों में और धरने के अंदर शामिल होके वीडियोस मौजूद हैं, और मैंने वो तस्वीर बाकायदा पब्लिक भी की है कि नून लीग के काउंसलर और ये जितने भी थे ये इसके अंदर शरीक थे, और ये तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ के अंदर ज़्यादातर नून लीग के लोग मुलविस हैं। तो बात यह है कि इसी तरीके से वो जो नून लीग का एक और है वो रस्तू साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि जनाब टीवी के ऊपर बैठ के कि जनाब ये बिल ऐसे पेश किया जाता है, ऐसे पेश किया जाता है, ऐसे पेश किया। सिर्फ इनसे बंदा ये पूछे कि जनाब आप 3 दफ़ा आप हुकूमत पे रहे हैं, वैसे तो आप 35-35 साल हो गए आप लोग असेंबलियों में बैठे हैं, आप लोग जो बिल पेश करते थे वो किस तरह करते थे, ज़रा अपने बिल का बताएं। ये जो नामूस रिसालत का जो बिल आप लोगों ने अंदर खाना, जिस पे मौलाना फजलुर रहमान के दस्तखत हैं और जिसके अंदर ये नून लीग ने जो पास कराया था जाहिद हामिद के जो वजीर कानून था, कि जिसके अंदर ख़त्म नबूवत का पैरा ही उड़ा दिया गया था हलफनामे में से, तो वो जो बिल पेश किया था वो क्या पहले ऐवान के अंदर उसकी कापियाँ तकसीम की थी? और ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, दीन फरोश मौलवी है, ये किस मुंह से आज ये नामूस रिसालत की बात करता है? तो अवाम का दरअसल हाफजा बहुत कमज़ोर है, अवाम को पता नहीं है कि इनके साथ ये खेल कौन सा खेला जा रहा है। यानी कि व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि ये इन लोगों के वो कि ये एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना पसंद नहीं बल्कि कहते हैं नहीं जी हमारे फिक्के के मुताबिक इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। मौलवी मुनीबुर रहमान जब से पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं रूहत हलाल कमेटी का चेयरमैन था, तो उस वक़्त तक जो था ना, यानी कि आप देखें हर हुकूमत के अंदर ये वाहिद हुकूमत है जिसके अंदर इनको निकाल दिया गया। तो बेरोज़गारी तो भाई बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, और अब ये बेरोज़गार हो चुके हैं, ना इनके पास वो गाड़ी है, वो जो लैंड क्रूज़र, वो डबल कैबन और वो फलाना टिमकाना जिसमें घूमते फिरते थे ब्लड प्रूफ, ना वो हलवे, ना ये कुकड़े, ना तरतर पराठे, अब इनको कुछ भी मैसर नहीं है, तो अब ये हड़तालों की काले दे रहे हैं। अब मैं मौलवी मुनीबुर रहमान से एक अपील करता हूँ इस वीडियो के तवज्जो से, बल्कि जितने भी ये मौलवी हैं इनसे, कि जनाब आपकी एक अपील के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये जो तहरीके लब्बैक वाले, आपकी एक अपील के ऊपर बकौल आप लोगों के, बकौल आपके, हमारे नहीं, क्योंकि हम तो हकीकत बताते हैं। हकीकत यह है कि इतना रश नहीं था जितना आप लोग बता रहे हैं कि 2 करोड़ अफराद आप लोगों ने दावा किया, और आखिरी दिन आप लोगों ने दावा किया है 10 लाख अफराद का। 10 लाख अफराद के अंदर 10 लाख अफराद के अंदर मैं कहता हूं कि 10,000 ताजिर भी होंगे। वो जो 10,000 ताजिर हैं जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अंदर जो कह रहे थे कि जिसे कहते हैं कि आशिक रसूल जो अपने आप को कह रहे हैं, मेरी उनसे ये अपील है कि वो खुदा के लिए जो आप कारोबार करते हैं उसमें मिलावट मत करें। यानी कि जो व्यापारी हैं, मिर्चें, नमक, आटा, चीनी, ये जो भी चीज़ आप फ़रोख्त करते हैं इसमें मिलावट मत करें, तो मैं आपको मान जाऊँगा आप आशिक रसूल। यानी कि एक मौलवी के कहने के ऊपर पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है। एक मौलवी के कहने के ऊपर लाहौर के अंदर लोग जत्थों की सूरत के अंदर यतीम खाना चौक में जमा हो जाते, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, तो वो बात नहीं माननी, वो बात नहीं माननी, और मौलवी साहब की ये बात मान लेनी है। तो मुझे तो हैरत होती है कि हमारे मुल्क के अंदर कौन सा इस्लाम है और कौन से इस्लाम की ये पैरोकार है। यानी कि व्यूअर्स मैं आपको एक तारीख बताऊं कि 1906 जिसे कहते हैं आल मुस्लिम लीग, ये आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई 1906 में। आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। उससे पहले ना कोई देवबंदी था, ना बरेलवी था, ना कोई और था, ना तहरीक थी, ना कुछ था। ये 1906 से पहले की। लेकिन जब 1906 के अंदर ये पाकिस्तान के लिए ये जो थी क्या कहते हैं आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, आल इंडिया मुस्लिम लीग, उस वक़्त जो था ना जब अंग्रेज़ और हिंदुओं ने गठजोड़ किया और उन्होंने कहा कि ओह ये तो मुसलमान जो होंगे ये तो एक चीज़ के, एक झंडे के नीचे अगर जमा हो गए, क्योंकि आल इंडिया मुस्लिम लीग नाम रखा है तो ये तो बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस वक़्त ये बरेलवी, कादियानी,
ये जितने खैर कादियानी तो गैर मुस्लिम है, उनका तो मुसलमानों से कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन ये जितने भी थे ना, ये बरेलवी, देवबंदी, नक्शबंदी, तौहीदी, हाशमी, ये जितने भी थे, ये उस वक़्त उन्होंने इनकी बुनियाद रखी कि कहीं मुसलमानों के अंदर एका ना हो। फिर होता क्या है कि ये किस तरह परवान चढ़ते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। उसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान हासिल हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के जो बानी थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने सीधा कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि कलमे की बुनियाद पे हासिल किया। वाहिद इस्लामी मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया। अब होता क्या है, जब पाकिस्तान वक़ूर वजूद के अंदर आ जाता है तो अब पाकिस्तान के अंदर भी तफरका तो इन लोगों ने डालना था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें शुरू की। और मैं आपको बता दूं कि जब ये चीज़ें कामयाब ना हुई, कभी जमीयत उलमा इस्लाम बनी, कभी जमात इस्लामी बनी और कभी क्या बनी, जब ये कामयाब नहीं हुई तो फिर आखिर के अंदर ये तहरीक लब्बैक बनाई गई, क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इश्क में सारे ही दीवाने हैं ना। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये बनाई गई। मैं फिर यहाँ पे वही बात करूँगा कि इस्लाम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर सियासत में आना है तो इस्लाम के इस नाम को इस्तेमाल ना करें, और अगर इस्लाम के ऊपर रहना है तो फिर आपको सियासत में नहीं आना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले वही 3 जुमले। एक तो ये अफगानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, बहुत हो चुका है, ये 42 साल हो गए हम इनका बोझ उठाए में, तो अब इनको इनके मुल्क वापस जाना चाहिए। दूसरा, ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के अंदर, ये ख़त्म होनी चाहिए। 40%, यानी कि 40% तनख्वाह जो है, यानी कि जिसे कहते हैं हम पे बोझ बना हुआ है। यानी कि अगर अवाम जो है वो 100 नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं अपने वोट के ज़रिए, तो 40% ये खापे टापे में ख़वातीन आके बैठ जाती हैं जो लोगों की मंजूर नज़र हैं, जो किस तरीके से आती हैं ये आप लोगों को अच्छा तरह मालूम है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये अड्डे अब बंद हो जाने चाहिए और ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें ये ख़त्म हो जाए। तीसरे बात है कि नवाज़ शरीफ साहब कब आओगे, क्योंकि अब तो अदरक भी 500 रुपये से दोबारा 150-200 रुपये पे 150 रुपये पे आ गई है। लहसुन जो था वो 200 रुपये से जनाब 100 रुपये पर आ गया है, यानी कि हर चीज़ सस्ती हो गई। टमाटर जो था, जो ये महंगाई करते हैं कि टमाटर जो था वो 200 रुपये किलो, वो अभी अब 30 रुपये पे आ चुका है। खीरा 100 रुपये से 25 रुपये पे आ चुका है, और नया खरबूजा भी आज मैं गया था तो 100 रुपये का 3 किलो बिक रहा था। सब कुछ नीचे आ गया। नहीं आया तो वो एक बगैरत जो था, जो लंदन गया था दवाई लेने के लिए, जिसके प्लेटलेट्स कम होने थे, वो अभी तक नहीं आया। तो मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि ये पता करें कि कब आएगा, और मुझे भी अगर कोई ख़बर हो तो मुझे भी बताएं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।